5 आई टेस्ट जो कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टेस्ट में आपको करने में दिक्कत होती है तो आपको अपनी आंखों की जांच एक डॉक्टर से करवानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता है। मैं कैटरैक्ट एंड विट्रेटिना सर्जन हूँ। आगे जो भी टेस्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप एक खेल के तरीके से भी ले सकते हैं और कोशिश करें देखें कि आप इसमें पास होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट है कलर विजन टेस्ट, जो कि हम इशारा कलर विजन प्लेट से किया जाता है। आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेट्स अभी फ्लैश होंगे। आपको उसमें देख के बताना है कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है और अपने मन में रखें ये बात। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। आइए चेक करते हैं। अगर इस प्लेट में आपको नंबर 74 दिख रहा है तो आप सही हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी आंखों की जांच करें। इस प्लेट में अगर आपको 97 दिख रहा है तो आप पास हैं। अगर इस प्लेट में आपको 16 दिख रहा है तो आप पास हैं। और इस प्लेट में अगर आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही। अगर इनमें से किसी भी प्लेट्स में आपको दिए हुए नंबर से अगर कुछ और दिख रहा है तो आपको अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। लास्ट प्लेट में नॉर्मल इंसान को कोई भी नंबर नहीं दिख रहा होता है, बट जिनकी कलर विजन डिफिशियंसी होती है उनको 73 नंबर दिख रहा होता है। टेस्ट नंबर 2, इसका नाम है एम्सलर ग्रिड टेस्ट। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सेंटर में एक डॉट होगा और चारों तरफ लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक आंख बंद करनी है और बीच वाली जो डॉट है उस पर देखना है। उस पर देखते हुए कंसंट्रेट करते हुए आपको ये चेक करना है कि जो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्या वो कर्व्ड तो नहीं है, क्या टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या छोटी बड़ी तो नहीं है, या देखते हुए पूरे स्क्रीन पे आपको कहीं कुछ धब्बे तो नहीं नजर आ रहे हैं। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी है तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी आंखों की कंप्लीट एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। ध्यान रहे इस टेस्ट को एक आंख के बाद दूसरे आंख से भी करना है और हमें एक रीडिंग डिस्टेंस पे रखना है विच इज अबाउट 14 इंचेस, या फिर यूं कहें कि 25 to 30 सेंटीमीटर्स। ये एम्सलर टेस्ट आपके आंखों के पर्दे की हेल्थ को बताता है और अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं कि कर्व लाइंस वेवी नजर आ रही हैं, कर्व नजर आ रही हैं, या कटी हुई नजर आ रही हैं, या धब्बे नजर आ रहे हैं, तो ये आपकी आंखों में किसी पर्दे की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा टेस्ट है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी का। आपके स्क्रीन पे एक कलर के 10 प्लेट्स दिखाए जाएंगे। आपको बताना है कि इन सारे प्लेट्स में सबसे अलग कौन सा है। This one, this one, this one, this one। चौथा वाला काफी डिफिकल्ट रहा होगा। अगर इस टेस्ट में आपको दिक्कत हुई हो या आप जो ऑड वन आउट कलर है नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये आपके आंखों के ऑप्टिक नर्व हेल्थ के बारे में बताता है। ये स्पेशली एक डिजीज होती है, इसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में हो सकती है, जिसमें आंखों के जो नस होती है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम ऑप्टिक डिस्क एडिमा भी कहते हैं या ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कहते हैं। इसमें एक आंख से आपको कम दिखने लगता है, ब्लरी दिखने लगता है और आंखों के मूवमेंट में आपको पेन होता है। और जब हम आपसे कलर की बात करते हैं तो आपको कलर डिसैचुरेटेड नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल रेड जो होगा वो 2 शेड या 3 शेड कम रेड दिखेगा, या आपको कलर फीके नजर आएंगे। तो ये आपके आंखों में किसी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर इस टेस्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चौथा टेस्ट है एस्टिग्मेटिज्म फैन टेस्ट। आपके स्क्रीन पे एक व्हील की तरह एक चीज दिख रही होगी जिसमें स्पोक्स निकले होंगे। इसमें आपको एक आंख बंद करके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में फोकस करना है और आपको देखना है कि जो स्पोक्स हैं वो हॉरिजॉन्टल स्पोक्स और जो वर्टिकल स्पोक्स हैं वो बिल्कुल सेम इंटेंसिटी के दिख रहे हैं या कुछ उसमें ब्लरीनेस है। अगर आपके हॉरिजॉन्टल स्पोक्स ठीक दिख रहे हैं और वर्टिकल स्पोक्स में ब्लरीनेस है तो आपको अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। अगर आपको वर्टिकल स्पोक्स ठीक दिख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल स्पोक्स थोड़े से ब्लरी हैं तो आपको विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है।
एस्टिग्मैटिज्म होता क्या है? एस्टिग्मैटिज्म आंखों की जो पुतली होती है वो नॉर्मली कर्व्ड होती है। अगर उस पुतली में कुछ चेंजेस होते हैं, कर्वेचर में चेंजेस होते हैं, तो वो एस्टिग्मैटिज्म कहलाता है। इसके दो टाइप होते हैं, विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मैटिज्म। विद द रूल एस्टिग्मैटिज्म वो होता है जो आपकी पुतली में अगर वर्टिकल कर्वेचर जो है उसका वो ज़्यादा कर्व्ड है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से, तो उसको विद द रूल एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल का ही वेरिएंट होता है। अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है? अगर आपका जो आंख की पुतली का जो कर्वेचर वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा कर्व्ड है एज कम्पेयर टू वर्टिकल, तो ये अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मैटिज्म कहलाता है। इसकी वजह से आपकी आंखों में सिलिंड्रिकल चश्मे का नंबर आता है और आपकी आंखों में चश्मे के नंबर में सिलिंड्रिकल पावर भी मिलती है। फिफ्थ टेस्ट, ये एक विजुअल फील्ड टेस्ट है। एक्चुअल विजुअल फील्ड टेस्ट एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ही होता है, जहाँ पे हम डार्क एनवायरनमेंट रखते हैं, डार्क रूम रखते हैं, आपको मशीन के सामने बैठाया जाता है, आपके आँख को बोला जाता है कि आपको एक जगह फोकस करना है, और जब लाइट ब्लिंक कर रही होती है तो आपके हाथ में एक बटन दिया जाता है जिसको आपको प्रेस करना होता है। ये विजुअल फील्ड टेस्ट होता है जो कि ग्लोकोमा यानी काले मोतिये के पेशेंट्स में किया जाता है। विजुअल फील्ड आपकी आंखों के देखने के दायरे को मेजर करता है कि आप का देखने का जो दृष्टिकोण है वो कितना कम है। ग्लोकोमा के पेशेंट्स में ये दृष्टिकोण जो आपका देखने का दायरा होता है वो धीरे धीरे सिमटता चला जाता है और कम होता चला जाता है। ये इसी टेस्ट का एक रूपांतरण है। चलिए देखते हैं। आपके आंख के सामने स्क्रीन पे एक डॉट दिख रहा होगा। आपको जब भी इस एक आंख को बंद करके आपको इस डॉट को देखना है, और जब भी कोई भी लाइट एक फ्लैश कर रही हो तो आपको गिनना है कि कितने बार आपने ये लाइट फ्लैश करते हुए पकड़ी। तो शुरू करते हैं। अगर आपका काउंट 10 है तो आप सही हैं। अगर इससे कम आपने देख पाए या फिर इससे ज़्यादा भी देख ली तो फिर आपको अपने आँख के डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये जितने भी टेस्ट मैंने बताए ये आपको दोनों आँखों से अलग अलग करने हैं। एक आँख को बंद करके दूसरी आँख से, फिर दूसरी आँख को बंद करके इस आँख से करने की ज़रूरत है। ध्यान रहे ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब कि आपकी आँखों में कोई ग्रॉस आँख की बीमारी तो नहीं है ये देखने के लिए, बट ये कहीं से भी आपके आई के कंप्लीट एग्जामिनेशन या कम्प्रिहेंसिव आई चेकअप का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर इन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको दिक्कत आती है तो आपको जल्द से जल्द अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। आप ऐसे ही खुश रहें और अपनी आंखों का ख्याल रखें। अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिलती हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।